सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों आज हम कक्षा 6 का छठा पाठ समुद्र तट पेज नंबर 35 से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ बालक शब्द रूप पेज नंबर 89 से पढ़ेंगे। बच्चों कक्षा 6 षष्ठ पाठ छठा पाठ समुद्र तट, समुद्र का किनारा, समुद्र तट, पेज नंबर 35। आइए बच्चों अपनी पुस्तक का पेज नंबर 35 खोलिए। एषः समुद्र तट, यह समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। देखो बच्चों इस चित्र में देखो, ये एक समुद्र है, अथाह समुद्र है और इस समुद्र का किनारा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं आपको। इस समुद्र तट के बारे में पढ़ेंगे। एषः समुद्र तट, यह समुद्र तट है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, आगच्छति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन कुछ लोग, पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, लिखिए कुछ लोग, तरंगे लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन कुछ लोग, और नौका भी नाव से, जल विहारम कुर्वन्ति जल की सैर करते हैं, जल में विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। किसके द्वारा बच्चों? नौका भी, नावों के द्वारा। तेषु उनमें से, केचन कुछ लोग, उनमें से कुछ, कंदुकेन गेंद से, कंदुकेन किसे कहते हैं? गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं, गेंद के द्वारा खेलते हैं। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, यह समुद्र तट है, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग लहरों से खेलते हैं, लहरों के साथ क्या करते हैं? खेलते हैं। कुछ नौकाओं से जल में सैर करते हैं, जल में घूमते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति, बालुकागृहं का मतलब घरौंदे, घर। बालुकाभि बालू रेत से, मिट्टी बालू रेत से क्या बनाते हैं? घर। बालिकाः बालका च, बालक और बालिकाएं बालू रेत से बालुका का घर, घरौंदे, रचयन्ति बनाते हैं। आपने देखा होगा समुद्र तट पे ऐसे घरौंदे बनाते हैं रेत के द्वारा। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगाः लहरें, बालुका गृहम वो जो घरौंदे बनाते हैं बालुका के घर को, प्रहवायन्ति बहा देते हैं। लहरें आती है और बार बार बालुका ग्रह को क्या कर देती है? बहा देती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। क्रीड़ा खेल, लिखिए इसका अर्थ, क्रीड़ा खेल, यह खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवलम पर्यटन स्थानानि, घूमने का ही स्थान नहीं है। समुद्र का जो किनारा है वह घूमने का ही स्थान नहीं है, बल्कि अत्र मत्स्य जीविना, यहाँ मछुआरे, लिखो इसका अर्थ लिखो, मछुआरे, अपि भी स्वजीविका चालयति, अपनी आजीविका चलाते हैं। मछुआरे कैसे आजीविका चलाते हैं? मछलियां पकड़ करके। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, लड़कियां और लड़के रेत से रेतीले घरौंदे बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें रेत से बने घर को बहा देती है। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र के तट न केवल पर्यटन के स्थान हैं, बल्कि यहाँ मछुआरे अपना रोजगार चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। आगे, अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः समुद्र तटाः सन्ति, बहुत से समुद्र तट हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः बहुत से, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। एतेषु इन समुद्र तटों में, एतेषु इनमें से, अर्थात इन समुद्र तटों में से, मुंबई, गोवा, कोची,
कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। पूरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इतने बहुत सारे समुद्र तट हैं जिनमें से ये तट अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन कौन सा तट प्रसिद्ध है? मुंबई का तट, गोवा तट, कोच्चि तट, कन्याकुमारी तट और विशाखापट्टनम और पूरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गोवा तट, गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम रोचते, सबसे अधिक पसंद आता है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा पसंद आता है। कौन सा वाला बच्चों? गोवा का तट। विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा तट प्रसिद्ध है? गोवा तट। विशाखापट्टनम तट, जो विशाखापट्टनम का तट है वो वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। भारत और दूसरे देश जब व्यापार करते हैं उन दोनों का व्यापार किस तट के द्वारा होता है? विशाखापट्टनम तट के द्वारा विदेशी व्यापार, विदेश में व्यापार के लिए वो तट प्रसिद्ध है। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं, इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पूरी के तट बहुत प्रसिद्ध है। विदेशी पर्यटकों को गोवा का तट ज़्यादा अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं। कोच्चि तट, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। नारियल के फलों के लिए कौन सा तट जाना जाता है बच्चों? कोच्चि तट। कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए ज्ञायते, जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर का जुहू तटे, जुहू तट, मुंबई में कौन सा तट है? जुहू तट। सर्वे जना स्वेरम विहरंती, स्वच्छंदता से घूमते हैं। विहरंती का अर्थ लिखो, घूमते हैं। स्वेरम, स्वच्छंदता से, आज़ादी से। जनाः, लोग। सर्वे जना, सभी लोग। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वच्छंदता से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट, चेन्नई नगर का मेरीना तट। चेन्नई नगर का तट का नाम क्या है? मेरीना। मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, पूरे देश में जितने भी सागर तट हैं, जितने भी समुद्र के किनारे हैं, उनमें से सबसे बड़ा तट है। कौन सा है? मेरीना तट। कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में दीर्घतम, सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में क्या है बच्चों? समुद्र तट है। भारतस्य, भारत की त्रिषु, तीन, दिशासु, दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात्, इस कारण ही भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते, इसीलिए भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। हिंदी अर्थ देखिए बच्चों, कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग स्वच्छंदता से घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर के तटों में से सबसे अधिक लंबा है, सबसे बड़ा है। भारत की तीन दिशाओं में समुद्र तट है, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, भारत की पूर्व दिशा की बात हो रही है यहाँ पे। भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी है। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में च और अरब सागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीन सागरों का संगम, ये तीन सागर कहाँ मिलते हैं? इनका संगम कहाँ होता है? संगम कहते हैं जहाँ पे तीनों सागर मिलते हो। कन्याकुमारी तटे भवति, इनका संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाः चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय, चंद्र जब उदय होता है और सूर्य जब अस्त होता है, ये दोनों एक साथ देखा जा सकता है। इस तट पर बच्चों, कन्याकुमारी का जो तट है, यहाँ पर चंद्र उदय
और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों ही सागरों का कन्याकुमारी तट पर मिलन होता है, संगम होता है। यहाँ पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है। बच्चों, आपने इसमें क्या देखा? समुद्र तट है। समुद्र तट कहाँ कहाँ हैं? कितने समुद्र तट हैं? जो प्रसिद्ध समुद्र तट हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस के लिए वो जाने जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। अब पढ़ेंगे बालक शब्द रूप। अब पढ़ेंगे बालक शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। बालक कौन सा शब्द रूप है? अकारांत है। आप जानते हो पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 89 पर है। खोलिए पेज नंबर 89। सबसे पहले विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आपको पता है संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचनम अर्थात एक, द्विवचनम अर्थात 2 और बहुवचनम मतलब 2 से ज़्यादा। यहाँ पर विभक्ति होती है अपने पास प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। संबोधनम से बुलाने के लिए होता है। 10 से 15 मीटर या दूर जब कोई व्यक्ति होता है तो उसे बुलाना होता है, तो उसे संबोधन करते हैं अर्थात बुलाने के लिए। हे बालक, हे बालक यहाँ आओ। 2 हैं तो हे बालको, बहुत सारे हैं तो हे बालकाः। ये सिर्फ संबोधन के लिए, उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें आह्वान करने के लिए है। आइए बच्चों, प्रथमा विभक्ति से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बालकः, बालकोः, बालिकाः। आप भी बोलिए, बालकः, बालको, बालिकाः। द्वितीय विभक्ति बालकम, बालको, बालकान। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालिकेः। चतुर्थी विभक्ति बालिकाय, बालकाभ्याम, बालिकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालिकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालिके, बालकयोः, बालिकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालिकाः। जितनी बार आप दोहरान करेंगे आपको अच्छे से याद होगा। एक बार फिर से बोलिए, बालकः, बालको, बालिकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालिकेन, बालकाभ्याम, बालिकेः। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालिके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालिकाः। उसी प्रकार बच्चों आपको मुनि शब्द रूप भी याद करने हैं। याद रखना, इस प्रकार से ही आपको मुनि शब्द रूप याद करने हैं। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।